हाँ। देखिए, ऐसा है कि जैसा हो रहा है पिछले 11 साल से, सांस ही नहीं दे रहा है, लेने दे रहा है मुसलमानों को। कभी लव जिहाद, तो कभी आर्टिकल 370, तो कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी सीएए, तो कभी यूसीसी, तो कभी हर मस्जिद दरगाह खानकाहों के नीचे मंदिर तलाश किया जा रहा है। हत्ता के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में मंदिर तलाश किया जा रहा है, और खामोशी गवर्नमेंट। और जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो जय श्री राम के नारों के साथ पास हुआ। ना तो वहां पे अल्लाह अकबर के नारे की जरूरत है, ना जय श्री राम के नारे की जरूरत है। ये एक कम्युनल एजेंडा है जो साफ तौर से जाहिर हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या है, वक्फ बाय यूजर को निकाला जा रहा है, लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि टेनेंट किराएदार को इसकी मालिकाना हैसियत दे दी जाएगी। गवर्नमेंट की कई ऑफिसेज हमारे औकाफ की प्रॉपर्टीज पे हैं, और हमें ये कहा जा रहा है कि जहां औकाफ अपना वक्फ झंडा गाड़ देती है उसकी मिल्कियत हो जाती है। अरे भाई, वक्फ की प्रॉपर्टीज को तो मिसयूज उन लोगों ने नहीं किया है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, वक्फ काउंसिल के मेंबर बन के आए, तलवे चाटू मुसलमान। इन्होंने सब में बड़ा नुकसान किया है, और आज भी मुसलमान का मान रहा है। शादियों में 100 किस्म के खाने कर रहे हैं, हर साल उम्रे पे जा रहा है। मतलब जब तक हम अपने सोशल इविल्स को खत्म ना करेंगे, हम अपनी सफों में इतिहाद नहीं कायम करेंगे, हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक की निशानदेही ना करेंगे, इनका बहिष्कार ना करेंगे, इन मुस्लिम दलालों का जो हर असम से नॉर्थ ईस्ट से लेके राजस्थान और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है। आज मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुखबिरों की और दलालों की कमी नहीं। जो इस वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहे हैं वो हम में से नहीं। मीडिया इन्हें बता रहा है, चंद बुर्खापोश औरतों को, कि देखो ये वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहे हैं। चंद दलालों को बता रहा है कि वक्फ बोर्ड की हिमायत कर रहा है। अरे भाई, 99.999% मुसलमान इसके खिलाफ है, 0.0001% मुसलमान इसके फेवर में, जो ऑन पे रोल है। दूसरी चीज ये है, एंड नाउ आई एम कमिंग टू द लीगल पॉइंट। डायरेक्ट वॉयलेशन है आर्टिकल 14 का, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस राइट आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 26 का वॉयलेशन है। हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अधिकार है कि अपने एनजीओ और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाए, आर्टिकल 29 का वॉयलेशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ये ब्रीच ऑफ राइट्स है, और 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस बैठ के इसको फैसला करें। ये लड़ाई लंबी है, जैसे किसान आंदोलन की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस पर एक टेम्परेरी स्टे लेना चाहिए, वरना कोर्ट में लड़ाई चलती रहेगी और ये हमारी जगहों को बुलडोज करते रहेंगे। ये हमारे साथ जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। दूसरी चीज ये है कि पर्सनल लॉ बोर्ड से भी एक गुजारिश है, वो ये गुजारिश है कि जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में, बाबरी मस्जिद के मामले में इनका जो एटीट्यूड रहा, बड़ा डोसाइल एटीट्यूड रहा। हम ये चाहते हैं कि इनके एटीट्यूड में एग्रेशन हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम वॉयलेंस ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन अब इनको अपने तरीकाए कार में तब्दीली लाना पड़ेगी। इससे ये काम नहीं चलेगा, और एक यूनानिमस डिसीजन लेना पड़ेगा, बिल इत्तेफाक राय। उसमें जमीयत उलमा हिंद भी हो, जमात इस्लामी भी हो, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस भी हो मुसलमानों की, और मुस्लिम दरगाह और खानकाहों का आना भी जरूरी है। दरगाह और खानकाहों के वो सरकर्दा मुसलमान जो मुसलमानों के हक में बाबांगे दोहल बोलते रहे, ना कि वो दलाल जो कि हुकूमत की चापलूसी करते रहे अपने छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए, अपने मफादात के लिए, जिनके चेहरे आज काले पड़ गए और चेहरों पे तबर्रा बरस रहा है। दूसरी चीज ये है, हम हिंदुस्तान की सालमियत में, इसकी अखंडता में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमने 1947 की पार्टीशन को ठुकराकर इस देश में जहां हमारे बुजुर्ग दफने कब्रें हैं, इसको अपनाया है। लेकिन हम इस बात को भी फरामोश नहीं कर सकते कि हमारे सामने बद्र हुनैन, खैबर व खंदक, करबला भी है, जुर्रत अली और फिक्र हुसैन हमारा दस्तूर अमल भी है। और इस तरह के मामलात में ये हमेशा से इन इस्लामिक दुश्मन और मुस्लिम दुश्मन ताकतों के खिलाफ ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। आज कोई अगर मुसलमान ये बात करता है या कोई गैर ये बात करता है कि हम फिरकों में बटे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में ना हम फिरकों में बटे हुए हैं, ना बिरादरियों में बटे हुए हैं। आज मुसलमान वक्फ के मामले को लेके अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पर हैं। आप देखें, मुझे एक बात बताइए, एक चीज और लिखी है कि अगर कोई मुसलमान इसको
वक्फ करना चाहे मिल्कियत, ये अल्लाह और उसके रसूल की है। पहला वक्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था कि कोई मुसलमान अगर कोई चीज वक्फ करना चाहता है तो ही शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। ये कौन डिसाइड करेगा भाई कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है नहीं है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता है, रोजा रखता है नहीं रखता है? भाई मुसलमान के घर में पैदा हुआ मुसलमान है, हिंदू के घर में पैदा हुआ हिंदू है, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ क्रिश्चियन है। ये तो मतलब प्रैक्टिस। और फिर दूसरे ये है कि आप प्रबंधक कमेटी सिखों की हिंदू एंडोमेंट एक्ट में क्या गैर हिंदू है? क्या सिख प्रबंधक कमेटी में क्या कोई गैर सिख है? जीनियों के धर्मस्थलों में कोई, उनके मजहबी मामलों में कोई गैर चयन है? तो फिर हम मुस्लिमों के मामले में कोई गैर मुसलमान क्यों, काय को हो? और दूसरे हमारे को तो लूटा है अपनों ने, इन मुस्लिम दलालों ने जो वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, वक्फ काउंसिल के मेंबर रहे, इन्होंने जमीन को चाटा है, खाया है और आज भी ये दलालियां कर रहे हैं। ये बात तो जायज है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि कोई गैर मदाखलत करे हमारे कामों में। देखें, बारगाह हुजूर गई माँ सुल्तान ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की वो दरगाह है जहां से मजहबी हमआहंगी का मतलब कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का हमेशा पैगाम गया है। लेकिन यहां से कलमा हक भी पढ़ाया गया है, दीन इस्लाम को भी फरोग दिए। 800 साल की हमारी मिरास ये बताती है कि हमने थिक एंड थिन में हमेशा इस देश की सालमियत का भी और मुसलमानों का भी ख्याल रखा है। जब 1935 में काजमी बिल के नाम से वक्त